पिछले कुछ महीनों से ये द्वीपों ने बड़ा ही बवाल काटा हुआ। पहले मालदीव, जिसके अगेंस्ट मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया था, और एक द्वीप, इस द्वीप ने तो बांग्लादेश की पूरी सत्ता पलट दी, मानव जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पूरी दुनिया में आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर एक छोटा सा द्वीप सिर्फ 3 किलोमीटर वर्ग एरिया में फैला हुआ ये द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इस जब से पता चला कि इस द्वीप की वजह से ये सब हुआ है, तो जाहिर सी बात है उत्सुकता बढ़ी, तो थोड़ा पढ़ना शुरू किया, इधर उधर सर्च करना शुरू किया, तो वाकई में ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है। और महाशक्तियों ने हमेशा कमज़ोर को दबाने का ही काम किया है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। महाशक्तियाँ हमेशा दबाने का काम करते हैं। हमेशा कहा जाता है कि बलवान काहे का बलवान अगर वो किसी कमज़ोर को उठा नहीं सकता तो। बांग्लादेश की संप्रभुता ही कहूँगी मैं इसको, इस द्वीप को। है तो ये छोटा सा, सिर्फ 3 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ, और सिर्फ 37,000 की आबादी यहाँ पे है। क्यों यह द्वीप इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अमेरिका इसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? और शेख हसीना के मुताबिक उन्हीं का हाथ इसमें है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल जून में भी शायद इस बात का अंदेशा जताया था कि अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो अमेरिका को ये द्वीप बेच देगी। क्यों ये द्वीप इतना महत्वपूर्ण हो गया? जब पढ़ा समझा तो वाकई में ये है तो बहुत महत्वपूर्ण। ये भौगोलिक तौर पे, वैश्विक तौर पे सबसे ज़्यादा ये एशिया की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता, बहुत बड़ी भूमिका ये निभाता है। ये द्वीप जो है, ये द्वीप शुरू से टेकनाफ प्रायद्वीप का ही एक हिस्सा था, का ही इसका विस्तार था। ये बाद में कहते हैं कि जब जलमग्न हो गया था तो ये हिस्सा उससे अलग हो गया और एक टापू बन गया। एक टेकनाफ के 9 किलोमीटर दक्षिण की दूरी में ये द्वीप है। और कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में जो है अरब के जो व्यापारी आए हैं, उन्होंने इस द्वीप को बसाया है। और ये द्वीप आज से नहीं, ये द्वीप 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, तब से ये जो द्वीप है ये बांग्लादेश की राजनीति पे हावी रहा है। चीन और अमेरिका की नज़र इस पे हमेशा से ही थी। अमेरिका जैसी महाशक्ति किस चीज़ की? जब तुम दूसरों को दबाने का काम करते हो। बहुत चालाकी दिखाता है महाशक्ति ये अमेरिका को। मुझे आज तक समझ नहीं आया महाशक्ति किस हिसाब से है। इसका कहना है कि हम इस पे चीन की विस्तारवादी सोच को रोक पाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? दूसरों से उनकी जमीन छीन के और दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। विस्तारवादी सोच या विस्तारवादी नीति। खैर जो भी है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है बंगाल का एक बांग्लादेश का इकलौता खूबसूरत द्वीप है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे नारिकेल जंजीरा इस द्वीप को कहा के नाम से इसे जाना जाता है। दारूचीनी के नाम से भी इसे जाना जाता है, स्थानीय लोग इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नारियल की खेती बहुतायत होती है। दारूचीनी यानी दालचीनी बहुत ज़्यादा होती है। समुद्री शैवाल की कटवाई यहाँ पे होती है, और इसको कोकोनट आइलैंड के नाम से भी लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और जब यहाँ पे अंग्रेजों के शासनकाल में चटगांव के किसी कमिश्नर का नाम था सेंट मार्टिना। कहा जाता है कि उसके नाम पे इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिना रखा गया। स्थानीय लोग इसको जंजीरा, नारियल के जंजीरा करके बोलते हैं, लेकिन सेंट
मार्टिना अंग्रेजों के शासनकाल में चटगांव के कमिश्नर के नाम पे इसे रखा गया। ये तो इसकी बात होगी। बाकी वैश्विक जो इसके यहाँ पे नारियल, दालचीनी, समुद्री शैवाल इसकी कटाई होती है। ये म्यांमार को जो है इसका निर्यात करता है, वहाँ से उससे ये सटा हुआ है। और कहा जाता है कि समुद्र के किसी भी रास्ते से यहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है। एक चौकी का काम करता है जिससे कि हर जगह हर तरफ इस पे नज़र रखी जा सकती है, और हिंद महासागर की द्वार की तरह ये काम करता है। इतना महत्वपूर्ण द्वीप, हमें लगा कि सिर्फ 3 इतने से द्वीप के लिए क्या अमेरिका जैसी महाशक्ति क्या करेगा, शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसका महत्व कितना बड़ा है। खासकर एशिया की राजनीति में इसे बहुत बड़ी इसकी भूमिका है। बहुत काम की चीज़ है, कोई छोटा मोटा नहीं है ये। भौगोलिक तौर पे, वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ा राजनीतिक स्तर पे, और यहाँ पे हवाई अड्डा बनाना चाहता है अमेरिका, अपना दबदबा बनाना चाहता है यहाँ पे। आज से नहीं, शुरू से बंगाल देश की राजनीति को हमेशा से प्रभावित किया है, और आज शेख हसीना के मुताबिक इसमें अमेरिका का ही हाथ है। क्या होगा भविष्य बंगाल देश का, वो तो पता नहीं, लेकिन इस द्वीप के बारे में जितना पढ़ा, जितना सर्च किया, वाकई में है तो बहुत बहुत काम की चीज़। लेकिन अब एक सवाल ये भी आता है कि महाशक्ति होके तुम दूसरों पे कब्जा जमाने का एक कौन सा तरीका है? अपने आप को महाशक्ति कहते हो। ये बांग्लादेश के अंदर बहुत ही मतलब उसकी संप्रभुता का सवाल है। अगर ये सौंप दी गई तो अपने देश की सर्वोच्च शक्ति को तुम किसी और के हाथों, कोई भी देशभक्त होगा वो ऐसा नहीं करेगा। शेख हसीना के मुताबिक उन्होंने ऐसा नहीं किया, तभी उनकी सरकार का जो है तख्ता पलट हो गया। फिलहाल जो भी है, बंगाल देश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल वो भारत में है। क्या भविष्य होगा, क्या यह द्वीप आगे भी उथल पुथल मचाएगा, नहीं मचाएगा, ये अलग बात है, लेकिन है बहुत काम की चीज़। इतना तो समझ में आ गया। इसका महत्व बहुत है, भौगोलिक खूबसूरती के अलावा वैश्विक स्तर पे, और सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पे इसका बहुत बहुत बड़ी भूमिका इसकी है। ये आने वाले वक्त में क्या उथल पुथल करेगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बांग्लादेश में के इस द्वीप ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा, पूरी दुनिया में ये जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी आप लोग भी देखिए, सर्च कीजिए, और अगर मेरी जानकारी थोड़ा भी काम आ सकती, कि थोड़ा भी आपको कुछ जानकारी मिल पाई है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर करना मरना भूलिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक पहुँचे। बहुत कम लोग होते हैं जिनको शायद नहीं समझ में आएगा। हमारी तरह ही लोग ये सोचते होंगे। हमने भी सर्च किया, तभी पता चला कि इतने सा छोटा सा द्वीप क्या उथल पुथल मचाएगा। नमस्कार।